ये वीडियो कल का है जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। अभी लगभग 5:30 बज रहे होंगे। 5 बजे मैं उठकर सृजा को भी उठाई और सृजा को तो 2 बिस्किट खिलाकर नीचे भेज दी। वो खेलने चली जाती है तो मैं इधर तैयारी कर लेती हूँ खाना का और उसके नाश्ता का। तो इधर मैं वही तैयारी कर रही थी। तो मैं आज चावल भिगो कर रखी थी सुबह, तो उसे ना पीस ली थी। उठकर सबसे पहले उसे पीसी, फिर सृजा को उठाई तो उसे पीस के ना अभी छिलका बनाऊँगी इसलिए। तो इधर देखिए आलू भी बॉईल कर ली थी। मतलब लगभग बहुत सारे काम हो गए थे मेरे। जल्दी उठ जाती हूँ इवनिंग के टाइम पे ना, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। सृजा को नीचे भेजी, आटा भी सान के रख ली हूँ। आटा भी तैयार है मेरा। अभी दूध गर्म करूँगी और छिलका भी पीस के रख ली हूँ। छिलका जो बनाऊँगी, चावल भी पीस के रख ली हूँ। इधर मैं कर रही हूँ आलू बॉईल की थी तो उसे छील रही हूँ। एक्चुअली आज आलू का सब्ज़ी बनाऊँगी छिलका के साथ ना। मुझे आलू का सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया कि मैं छिलका के साथ आलू की सब्ज़ी खा पाई, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला बनाने का और मैं छोड़ दी। छोड़ो हटाओ, अपने बारे में तो उतना टेंशन नहीं लेना है। तो शाम होने से पहले पहले मुझे क्या करना होता है ना कि मुझे बहुत ज़्यादा काम आगे बढ़ा लेना पड़ता है। सृजा का एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम शेड्यूल में है वो अभी, तो मैं बहुत ज़्यादा फोकस इस साइड में नहीं कर पा रही हूँ। इसीलिए आप लोगों को छोटा छोटा वीडियो शेयर करती हूँ। सोचती हूँ रेगुलर रहने की, इसलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो कमेंट भी आ रहा है कि लंबा वीडियो शेयर कीजिए, इसलिए मैं सोची कि चलो क्यों ना अपना ही काम करते करते आप लोगों के लिए भी वीडियो बनाया जाए। वैसे बहुत सारे लोग मेरे वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं, उन्हें थैंक यू। तो इधर देखिए मैं इधर क्या कर रही थी ना, दूध बॉयल होने के लिए दे दिया। इधर देखिए छिलका के लिए ना पीस के रख ली थी, बेटर तैयार कर ली थी। तो उसे ना नमक हल्दी डाल दूँगी। और बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि आप कौन सा कुकर यूज करती हैं और कहाँ से ख़रीदी हैं। पहले तो मैं बताऊँ कि इसे मैं ख़रीदी नहीं हूँ, ये मेरी ननद है, मेरी बड़ी ननद जो है वो मुझे दी हैं। जब मैं रांची आई थी ना, तो जब हम लोग बाहर कहीं जाते हैं रहने के लिए तो अचानक से तो सारी चीज़ें नहीं खरीदते हैं। घर से मैं 1-2 बर्तन लाई थी, ज़्यादा नहीं लाई थी, 1-2 ही लाई थी। जैसे 1 गिलास हो गया, 1 प्लेट हो गया, 2 थाली हो गया, उस तरह से हो गया। और मेरी ननद मुझे दी थी, मेरे पापा भी कुछ दिए थे। तो हम लोग स्टार्टिंग में कुछ खरीदे नहीं थे, यहाँ आके मैं एक एक करके हर चीज़ खरीदी। अभी तो लगभग लगभग मेरे घर में जितने भी चीज़ें हैं, मतलब जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं लगभग में मेरे हो ही गए हैं। तो वही मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका कुकर कौन सा आप यूज करती हैं। तो ये कहाँ से ख़रीदा गया है ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन ये हॉकिंस का है और 2 लीटर का है। तो बहुत प्यारा है। मेरे पास भी मतलब 3 कुकर्स है। एक 2 लीटर का 2 है और एक है 5 लीटर का। तो 5 लीटर का तो मैं जब बहुत सारे लोग घर में आ जाते हैं उस टाइम मैं यूज़ करती हूँ मटन बनाने के लिए या छोला वगैरह कुछ भी। सृजा के बर्थडे के टाइम पे भी आप लोग देखे होंगे मैं बड़े वाला कुकर यूज की थी, फिर उसे अंदर रख देती हूँ। तो छोटा वाला कुकर है ना जो, और एक मुझे वो ना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे यही अच्छा लगता है, तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ। तो अभी शाम बहुत ज़्यादा हो गया था, चीज़ें खेल के भी आ गई थी। तो मैं उसे बोली कि आप बैठ के पढ़ाई करो, क्योंकि मैं ना नोट्स पहले ही बना ली थी उसे जो जो पढ़ाना था। तो उसे बैठा कर आई हूँ, उसे बैठा के आई हूँ कि आप लिखो, मैं आपके लिए नाश्ता लेके आ रही हूँ। और सृजा को ना बहुत ज़्यादा भूख भी लग गया था। तो मेरी बेटी वहीं से चिल्ला रही थी, मम्मा मुझे कुछ दे दीजिए दे दीजिए। तो मैं बोल रही थी कि आप लिखिए, मैं आ रही हूँ आपके लिए नाश्ता लेकर। तो वही मैं इधर सेकंड बार इधर छिलका चढ़ा के ना एक बार पलट लूँगी, उसके बाद चली जाऊँगी उसे खिलाने, क्योंकि उसे खिलाते रहूँगी और इधर भी आके देखते रहूँगी। उसे भी बहुत ज़ोर की भूख लगी थी और मुझे भी बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। तो मैं पहले उसे खिलाऊँगी, उसके बाद मैं खाऊँगी। तो हाँ, शाम होते ही ना थोड़ा भूख लगने लगता है। और मेरी बेटी को ना मैं कुछ अगेरा वगैरह देती नहीं हूँ। अगेरा वगैरह का मतलब है कि जैसे लेज़ कुरकुरे कुछ भी चॉकलेट्स वगैरह बहुत सारे बच्चे ऐसे खाते रहते हैं। हमारे मोहल्ले में भी बच्चे बहुत सारे खरीद खरीद के खाते हैं, लेकिन मैं शीजा को वो सब देना पसंद नहीं करती हूँ, तो मैं नहीं देती हूँ। जब कोई ला देते हैं घर में ऐसे ही प्यार से कोई लेके आते हैं तो देती हूँ, या फिर उसका एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आया या फिर टेस्ट में अच्छा नंबर आया, तो मतलब क्या है ना कि उसे खुशी करने के पर्पज़ से देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि रोज़ मैं दे दूँ उसे कि रोज़ आप खाओ, वो सारी चीज़ें अच्छी भी नहीं होती बच्चों के लिए, तो मैं देती नहीं हूँ। तो इधर देखिए छिलका सृजा के लिए भी बना ली थी, मैं अपने लिए भी एक बना ली थी। तो हम दोनों माँ बेटी खा लिए। अब हस्बैंड आएंगे तब उनको बना के दूँगी। तो इधर मैं कर रही थी, आलू तो छील के पहले ही रख ली थी, अभी बना लूँगी सब्ज़ी।
तो छिलका तो मैं ऐसे ही खाली सब्जी बन नहीं पाया था, तो सृजा को मैं उधर खिलाने चली गई थी और मुझे भी बहुत ज़ोरों का भूख लगा था ना, तो मैं ऐसे सब्जी का वेट नहीं कर सकती। तो चाय चढ़ाई हूँ, चाय थोड़ा सा मैं भी पी लूँगी, मुझे मन कर रहा था पीने का इसलिए। और हस्बैंड तो आके पियेंगे, मतलब हस्बैंड बोले कि आप चाय क्यों बनाई, क्योंकि छिलका खाना था तो चाय नहीं भी बनाती तो चलता, लेकिन अब बना दी थी तो उन्हें भी दे दी और मैं भी पी ली। मैं तो अपने लिए बिल्कुल थोड़ा सा बनाई थी, तो वही है। और इधर देखिए सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू का सब्ज़ी बना रही थी। तो घर में कुछ सब्ज़ी था नहीं, ऐसे फूल गोभी था, तो फूल गोभी का भुंजिया मैं सुबह बनाई थी शीजा के लिए। और कटहल की सब्ज़ी, कटहल की सब्ज़ी थोड़ी सी है, लेकिन मेरे घर में कोई खाएगा नहीं, मैं खाऊंगी तो खाऊंगी वरना कोई नहीं खाएगा। कोई नहीं से मतलब है मेरे हस्बैंड और बेटी ही है, और घर में तो कोई है नहीं। तो आलू था तो मैं सोची आलू का ही सब्ज़ी बनाती हूँ। तो ये वाला आलू का सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। सिंपल सा है, कोई मसाला वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करना है आपको, पाउडर मसाला ही यूज़ करने हैं। और इधर मैं दे रही हूँ इसमें ना कस्तूरी मेथी थोड़ा सा ऐड करती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर धनिया पत्ता घर में हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, तो मेरे पास था नहीं और मेरे हस्बैंड लेके आए बाद में, तो मैं कस्तूरी मेथी डाल दी थी, इसलिए धनिया पत्ता ऐड नहीं की। तो ये ना आलू की सब्ज़ी जो छिलका के साथ होता है ना, चावल का छिलका के साथ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो वैसे तो मैं खा नहीं पाई, वैसा हो नहीं पाया। तो एक्चुअली मैं जो छिलका बनाई हूँ चावल का, उसे हम लोग ना छिलका ही कहते हैं। एक कमेंट मुझे आया था कि चिल्ला या कुछ करके वो लिखी थी, मुझे समझ में नहीं आया क्या लिखी है, लेकिन शायद वो लोग कहती होंगी उससे कुछ और नाम से, लेकिन हम लोग ना इसे हमारे इधर छिलका ही कहते हैं। और मैं बचपन से ना यही सुनते आई हूँ, तो मैं वही जानती हूँ। पता नहीं आप लोग कुछ और नाम से भी जानते होंगे, तो मुझे उसका कोई आइडिया है नहीं। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट कर सकते हैं। तो ये देखिए इधर मेरा सब्जी भी तैयार था, अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा चाय पीऊँगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।